संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। निर्जीवों तथा मृत पदार्थों में संवेदनशीलता नहीं होती, परंतु सभी सजीवों में अपने आसपास विभिन्न वातावरणीय दशाओं, भौतिक रासायनिक परिवर्तनों तथा उद्दीपनों को संग्रहण करने की विशेष प्रकार की संवेदनशील क्षमता पाई जाती है। यह जीवद्रव्य में पाए जाने वाले विशेष गुण के कारण होती है। संवेदनशीलता के लिए विभिन्न प्रकार के उद्दीपन का होना आवश्यक है। ताप, प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, संपर्क, विभिन्न प्रकार के उद्दीपन। मनुष्यों में विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए विशेष प्रकार की इंद्रियां अथवा संवेदनांग पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? आपके स्क्रीन पर वो चित्र दिखाए जा रहे हैं। जिह्वा स्वाद के लिए, कर्ण सुनने के लिए, नाक सूंघने के लिए, आंखें देखने के लिए और त्वचा स्पर्श के लिए। इस आधार पर 5 प्रकार की इंद्रियां मानव शरीर में पाई जाती हैं। स्पर्शेंद्रियां, त्वचा की सहायता से हम गर्म, ठंडे, कठोर अथवा मुलायम पदार्थ वस्तुओं का एहसास कर सकते हैं। घ्राणेंद्रियां, सूंघकर विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों की महक, उनकी गंध, दुर्गंध आदि को पहचान सकते हैं। श्रवणेंद्रियां, कर्ण सुन करके विभिन्न प्रकार की आवृत्तियों वाली ध्वनि को हम पहचान सकते हैं, उनकी उद्दीपन को करते हैं। स्वादेंद्रियां, जीवा विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट, अस्वादिष्ट, खट्टे, मीठे, कड़वे, कसौले, नमकीन तथा ब्लंट टेस्ट वाले पदार्थों का स्वाद हम जीवों की ऊपर पाए जाने वाली स्वाद कलिकाओं की सहायता से ग्रहण कर सकते हैं। दर्शनेंद्रियां, नेत्र की सहायता से विभिन्न प्रकार के वर्णों वाले, रंगों वाले पदार्थों की पहचान की जा सकती है। ये इंद्रियां या संवेदांग मानव शरीर में पाए जाते हैं, परंतु अन्य जंतुओं में भी विभिन्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं जो अपने आसपास होने वाले विभिन्न संवेदनशील परिवर्तनों तथा उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। यह क्षमता जंतुओं तथा पौधों में दोनों में पाई जाती है, परंतु पौधों में इसके लिए विशेष प्रकार के संवेदी अंग नहीं पाए जाते, परंतु कुछ रोम होते हैं, कुछ दशाएं होती हैं, प्रोटोप्लाज्मिक कंडीशन होती है जिसके आधार पर वो स्पर्श, गुरुत्वीय बल, प्रकाश, ताप, जल आदि के द्वारा उत्पन्न की गई उद्दीपन को ग्रहण करते हैं और उसके हिसाब से अनुक्रिया करते हैं। इस आधार पर थर्मोनेस्टिक, थर्मोटैक्टिक, हाइड्रोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, थिर्मोट्रॉपिक विभिन्न प्रकार की गतियां पाई जाती हैं और पौधों के अंगों में विभिन्न प्रकार की वक्रता आ जाती है। तो पादप अंगों में संवेदनशीलता के कारण ही गतियां परफॉर्म होती हैं उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया के फलस्वरूप। एज ए रिजल्ट ऑफ रिस्पॉन्स अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई, पौधे भी उसे अनुक्रिया के फलस्वरूप गति करते हैं, परफॉर्म करते हैं। पौधों में विभिन्न वातावरणीय दशा परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता पाई जाती है, परंतु विशेष संवेदी अंग नहीं पाए जाते। हम लोग यहाँ पर एक उदाहरण देखेंगे किस प्रकार से छुई मुई की पौधे की पत्ती, पत्रक को जब स्पर्श किया जाता है अथवा किसी कीट का संपर्क होता है अथवा वायु के झोंके से वो परस्पर संपर्क में आते हैं अथवा किसी कण द्वारा उसके संपर्क में आते हैं तो उसकी पत्तियां स्लीपिंग मोड में चली जाती हैं क्षण भर के लिए। तो यह भी संवेदनशीलता का उदाहरण है। उसकी पत्रकों ने प्रोटोप्लाज्म की सहायता से संवेदनशीलता स्पर्श के उद्दीपन को ग्रहण किया और उसके प्रति अनुक्रिया की, जिसके फलस्वरूप पत्तियां मुरझा सी जाती हैं, स्लीपिंग मोड में चली जाती हैं। आइए देखें छुई मुई के पौधों में संवेदनशीलता का एक उदाहरण, सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट, कंपानुकुंचन गति या कंपानुकुंचन गति का सजीव प्रदर्शन, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। आपकी स्क्रीन पर यह गमले में लगा एक पौधा दिख रहा है। यह टच मी नॉट प्लांट या छुई मुई का पौधा है जिसका वैज्ञानिक नाम मिमोसा प्यूडिका है। इसकी पत्तियों में विशेष प्रकार की क्षमता पाई जाती है जिसके आधार पर ये सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट, कंपानुकुंचन गति का प्रदर्शन करता है। बच्चों, इसकी पत्ती, पत्रक, लीफलेट को जैसे ही कोई कण, कोई कीट अथवा किसी प्रकार के स्पर्श का उद्दीपन प्राप्त होता है, कॉन्टैक्ट या टच का स्टिमुलस प्राप्त होता है, इसकी पत्तियां स्लीपिंग मूवमेंट करती हैं, इस तरह मुरझा जाती हैं।
और यह मूवमेंट, यह जो गति है, कंपानुकुंचन गति कहलाती है। जीव द्रव में विशेष प्रकार की क्षमता के कारण यह गति होती है। तो आइए देखें, टच मी नॉट प्लांट मिमोसा प्यूडिका के द्वारा सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट, कंपानुकुंचन गति का प्रदर्शन, लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन। देखिए, जैसे ही मैंने इस पत्ती को स्पर्श किया, इसकी पत्तियां कंपानुकुंचन गति परफॉर्म करती हैं। आप देख रहे हैं, आपने देखा, इसकी पत्तियां स्लिपिंग मूवमेंट में चली जाती हैं। यह मूवमेंट स्पर्श, वायु के झोंके, किसी कीट के संपर्क अथवा आपस में भी संपर्क आने के परफॉर्म के द्वारा भी हो सकती है। आप देख सकते हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट परफॉर्म्ड बाय मिमोसा प्यूडिका लीफ। जय हिंद, जय भारत। तो आपने देखा, टच मी नॉट प्लांट मिमोसा प्यूडिका नामक पौधे की पत्तियों, पत्रकों द्वारा कंपानुकुंचन गति का उदाहरण। यह संवेदनशीलता का ही उदाहरण है और यह क्षमता मृत अथवा निर्जीवों में नहीं पाया जाती। वृद्धि एवं विकास। बच्चों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथा लाक्षणिक गुण है सजीवों का। उदाहरण देखें, मैंने पहले बताया कि जीव शरीर में उपापचयी क्रिया होती है। उपापचयी क्रिया दो प्रकार की होती है, संगठनात्मक एनाबोलिक उपचयी और विघटनात्मक कैटाबोलिक अपचयी। जब एनाबोलिक और कैटाबोलिक दोनों क्रियाएं संतुलित रूप में होती हैं तो उसके फलस्वरूप शरीर में वृद्धि होती है। अतः वृद्धि एवं विकास सफल उपापचयी क्रिया का परिणाम है, रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि में शरीर के अंदर पाए जाने वाले जीवद्रव की मात्रा, जैव भार, कोशिकाओं की संख्या, कोशिकाओं का आकार, इन सब में वृद्धि होना आवश्यक है। और इसके साथ साथ उनके आकार, स्वरूप, लंबाई, चौड़ाई, विभिन्न प्रकार की क्षमताओं, इनका विकास भी होना आवश्यक है। यदि मैं एक रबर को लूं और इसे खींच दूं तो वह रबर लंबा हो जाता है। तो क्या यह उदाहरण है वृद्धि का? नहीं, क्योंकि लंबा होने के साथ साथ वह पतला भी हो जाता है। उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं आया और वह जो परिवर्तन जो लंबाई में हुआ है वह क्या है? स्थायी परिवर्तन नहीं है। जबकि ग्रोथ क्या है? इर्रिवर्सिबल चेंज है। तो कोशिकाओं की संख्या, आकार, जैव भार, इन सब में स्थायी परिवर्तन यदि होता है तो उसे कहते हैं वृद्धि, जो सजीवों का लाक्षणिक गुण है और सफल उपापचय का परिणाम है। और उपापचय क्रिया कोशिका में होती है, कोशिका में जीवद्रव होता है और जीवद्रव निर्जीवों में अथवा मृत में संभव नहीं, पाया नहीं जाता। तो अतः वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया उनमें अनुपस्थित होती है। आइए बात करें विकास की। समय बीतने के साथ साथ जीव शरीर के आकार, लंबाई, चौड़ाई, क्षमता में भी जो परिवर्तन आते हैं वह विकास की श्रेणी में आते हैं। लाखों वर्ष पूर्व जो जीव जातियां पाई जाती थी, आज उनसे भिन्न जीव जातियां पाई जा रही हैं। यह जैव विकास है। परंतु लाखों वर्ष पूर्व जो पहाड़, नदी, तालाब थे, क्या उनमें, उनके जल में, उनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन हुआ है? नहीं, परंतु जीव जाति के प्रवृत्ति में, लक्षणों में परिवर्तन हुआ है। तो जीवों में जैव विकास हो सकता है, वृद्धि हो सकती है, विकास हो सकता है, मॉडिफिकेशन हो सकता है, परंतु ये सभी क्रियाएं, ये सभी गुण निर्जीवों तथा मृत में नहीं पाए जाते। आइए देखें, इसके पूर्व आपने एक वीडियो के द्वारा देखा था किस प्रकार अंकुरण होता है। बीज में अंकुरण, तने की वृद्धि हो रही है, जड़ की वृद्धि हो रही है, विभिन्न भागों की वृद्धि हो रही है, पत्तियां छोटी से बड़ी हो रही हैं। और आपने अपने आसपास यह भी देखा होगा कि किस प्रकार जब पौधों में बीज का रोपण होता है, छोटे पौध का रोपण होता है, तो प्रारंभिक अवस्था से लेकर कुछ समय बाद उनके आकार, प्रकार, पौधों की लंबाई, चौड़ाई में परिवर्तन आते हैं। घर में किसी छोटे से बच्चे को बढ़ते हुए देखा होगा। ये सभी वृद्धि के ही उदाहरण हैं।
जंतु एवं वनस्पति दोनों में पाई जाती है, परंतु यह वृद्धि संख्यात्मक भी हो सकती है, आयतनात्मक भी हो सकती है और कभी कभी दोनों होती है। यह सजीवों का लाक्षणिक गुण है। अब देखें अगला लक्षण उत्परिवर्तन।